एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपने पत्नी निर्मला और बेटे सोनू के साथ रहता था। रमेश अपने बेटे सोनू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से ही अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा निर्मला, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले तो उसे ज़्यादा बहस मत करना। हाँ निर्मला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटा समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर रमेश अपना काम शुरू कर देता है। रमेश मन ही मन सोचता है, बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी सोनू की नज़र सामने आने वाले साहूकार पर पड़ती है। सोनू घबरा जाता है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं। गली का साहूकार हरी सिंह मोटे पेट वाला, भारी मूछ और चमचमाते जूतों में आता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। ओए सामू, फिर से यही ठेला लगा दिया। कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला हटवाऊं? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसा ला, वरना ठेला हटा दूंगा। हरी सिंह गुस्से में एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खा लेते हैं। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है। देखता हूँ कितने दिन तक चलाता है ये धंधा। फिर वो ठहाका लगाता हुआ चला जाता है। रमेश और सोनू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनको जवाब देंगे। एक दिन हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। रमेश सोनू की तरफ देखते हैं। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। दोनों शाम को खुशी खुशी घर लौटते हैं। रात को उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, एक टूटी हुई चौकी के साथ। निर्मला चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। सोनू पास में ही बैठा होता है। निर्मला बोलती है, क्या आज भी साहूकार आया था? हाँ, फिर से धमकी दी, जगह का किराया दे वरना ठेला हटा दूंगा। सरला, ये किराया इतना ज़्यादा है कि अगर हम देने लगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोटी लेकर रमेश को देती है। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी चैन से तो खाओ। सोनू जो चुपचाप सुन रहा था, वो अचानक बोल पड़ता है, बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और ये साहूकार खुद हमसे मांगने आएगा। रमेश सोनू की बात सुनकर मुस्कुराता है। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। और हाँ, अगर हमारे समोसे इतने स्वादिष्ट है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। निर्मला भी सोनू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर पैसा नहीं है तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह रमेश और सोनू
ठेला लेकर चौराहा पर पहुंचता है। काम शुरू ही हुआ होता है कि साहूकार फिर से आ जाता है। ओए, तुझे कितनी बार मना किया कि यहाँ ठेला मत लगाना, किराया तो देता नहीं, फिर भी रोज यहाँ फ्री में ठेला लगा लेता है। अभी ये ठेला हटा, नहीं तो आदमियों को बुला के हटा दूंगा। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे ठेला उठाकर वहां से चले जाते हैं। बाबा, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है। कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते रमेश की नज़र गांव के एक और चौराहा पर पड़ती है, जहां थोड़ी कम भीड़-भाड़ होती है। वहां ठेला लगाकर दोनों काम शुरू कर देता है। ठंडी में गरम गरम समोसे की खुशबू हवा में घुल रही होती है। कुछ लोग समोसे खरीद रहे होते हैं, लेकिन बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं होती। छोटू इधर उधर देखकर बेचैन होता है। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। होटल का मालिक उदित शंकर। अरे ओ समोसे वाले, इधर आ। जी मालिक, कहिए। सुनो, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गया है। मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमेश और सोनू हैरान हो जाते हैं। जल्दी जल्दी 50 समोसे तैयार करके उदित को देते हैं। उदित पहला निवाला चखते हैं। अरे वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम रोज मुझे ऐसे ही समोसे देते रहना। पैसे देकर उदित चले जाते हैं। दोनों बाप बेटे खुशी से झूम उठते हैं। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुनी। अगर हमने सही से काम किया तो ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। शाम को घर लौटते वक्त सब खुश थे, पर साथ ही थोड़ी फिक्र भी थी। जानते हो निर्मला, अब हमारे समोसे होटल में भी जाने लगे हैं। हाँ, अगर सही मेहनत की तो शायद ये मौका जिंदगी बदल दे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनके मिट्टी के घर की कच्ची छत टूट जाती है और सारा सामान भीगकर खराब हो जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? सारा सामान भीग गया है। गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और रमेश, निर्मला और सोनू को पूरी रात बारिश में गुजरना पड़ता है। सुबह छत ठीक करने के बाद निर्मला पूछती है, रमेश, अब क्या होगा? समोसे का सारा सामान तो खराब हो गया। रमेश गहरे चिंता में होता है। तब छोटू बोल पड़ता है, बाबा, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकानदार मनु काका अच्छे आदमी है, शायद वो मदद कर दे। अगर उधार लिया और होटल ने समोसे लेना बंद कर दिया तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? निर्मला, हमारे समोसे ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे और अच्छे काम करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ देगा। निर्मला चुपचाप विश्वास से देखने लगती है। रमेश और सोनू मनु काका की छोटी किराने की दुकान पर जाता है। दुकान का मालिक मनु काका एक ईमानदार आदमी है। मुस्कुराते हुए वो मिलते हैं। अरे रमेश, आज इतने सुबह सुबह क्या चाहिए? थोड़ी मदद चाहिए थी काका।
कल रात की बारिश से मेरा सारा सामान खराब हो गया। क्या आप थोड़ा सामान उधार दे सकते हैं? जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपका कर्ज चुकाना होगा। मनु काका कुछ सोचकर बोलते हैं। रमेश, तू ईमानदार है और मेहनत से नहीं डरता। तुझे उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शर्त है, जब तेरा काम चल पड़े तो मेरी दुकान से ही सारा सामान लेना। रमेश आंखों में आंसू लेकर हाँ करता है। शुक्रिया काका, मैं वादा करता हूँ आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मनु काका हंसकर कहते हैं। और सुन, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है, वहाँ अपना काम शुरू कर ले। अगली सुबह रमेश अब मनु काका की दुकान में समोसे बेचने लगता है। धीरे धीरे दुकान चलने लगती है और रोज ग्राहक बढ़ने लगता है। एक दिन विजय नाम का लड़का आता है। नमस्ते काका, मैं विजय हूँ। आपके समोसे के बारे में बहुत सुना था। मैं एक रेस्टोरेंट चेन में काम करता हूँ और हम अपने मेनू में आपके समोसे जोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और कुछ समोसे विजय को दे देता है। विजय समोसे लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। मालिक, ये समोसे खाकर देखिए। रेस्टोरेंट के मालिक गुप्ता समोसे चखता है। अरे वाह, ये समोसे तो लाजवाब है। कहाँ से लाए? उसे कहना कि हमें रोज ऐसे ही समोसे चाहिए। अंत में रमेश अपना सारा कर्ज चुका देता है। उसका सफर एक छोटे ठेले से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसकी अपनी दुकान और बड़ा व्यापार था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया।